of fecal material. So we can check the quality of fecal material by two methods. First one is macroscopic examination of fecal material. Secondly is the microscopic examination of fecal material. In case of macroscopic examination, we don't need any microscope. We only need our senses to assess the quality of fecal material. So by macroscopic examination, we can assess the color of fecal material, we can assess the odor and consistency of fecal material. You can also assess the presence of blood or mucus in the fecal material. You can check the age of fecal material, and if any adult parasites or their segments are present in the fecal material, you can see them with your eyes. So in microscopic examination, we again have two methods, direct method and indirect method. Direct method we perform in two ways. First one is, if we are in lab, we will perform in lab condition or in the field condition. So I told you previously कि अगर आपने लैब में परफॉर्म करना है, आपको याद होगा जिस तरह आप फीकल मटेरियल लेके आते थे, कोई 8-10 ग्राम फीकल मटेरियल आप ले आए, ठीक है। अब उसमें से उस फीकल मटेरियल का कुछ पार्ट आपने ग्राइंड किया, उसमें वाटर मिक्स किया, उसको फिल्टर कर लिया, उस फिल्ट्रेट में से आपने 1 to 2 ड्रॉप्स ओनली वो आपने चेक करने हैं, ठीक है। आप माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जर्व करते हैं, आप पूरा 10 ग्राम तो फीकल मटेरियल ही ना चेक कर लेते, आपने फ्यू ड्रॉप्स उसमें से 1 या 2 ड्रॉप जो है वो आपने ऑब्जर्व करने हैं। और फील्ड मेथड में क्या होगा कि अगर एनिमल ने डेफिकेट नहीं किया हुआ तो आपने एनिमल के क्लोएका से या रेक्टम से डायरेक्टली आपने पिक करना है फीकल मटेरियल। जी मुझे पता है कर लिया था, लेकिन मैं रिवाइज करवा रही हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ, बहुत सारों को भूल गया हुआ है, क्योंकि आपको बताया था इस सेमेस्टर में भी फीकल एग्जामिनेशन ही मेनली करना था, और इसके अलावा ब्लड, यूरिन, स्पूटम और एक दो और मेथड्स हैं, वो फिर आपको ओवरव्यू क्विक दे देंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फीकल और ब्लड एग्जामिनेशन ही है। जो डायरेक्ट में मैं आपको बता रही थी फील्ड कंडीशन का, उसमें एनिमल ने अगर जो है वो डेफिकेट नहीं किया या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली जो है उसके क्लोएका से या रेक्टम से पिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टिप ऑफ योर फिंगर और टिप ऑफ थर्मामीटर। तो वो जो भी फीकल मटेरियल उसके साथ अटैच होके आएगा वो अपने स्लाइड पे पेस्ट करना है, उसमें 1 to 2 ड्रॉप वाटर के मिक्स करने हैं, उस पर कवर ग्लास लगानी है और आपने उसे ऑब्जर्व कर लेना है। इनडायरेक्ट मेथड जो है उसमें अगेन हमारे पास दो मेथड्स हैं, फ्लोटेशन एंड सेडिमेंटेशन। फ्लोटेशन जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि इसमें हम साल्ट सॉल्यूशंस, कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशंस यूज करते हैं, जिसकी वजह से एग्स दे विल फ्लोट और टॉप पे आ जाएंगे, वहां से आप उनको पिक करके ऑब्जर्व कर लेंगे। सेडिमेंटेशन मेथड में हम सुक्रोज सॉल्यूशन यूज करते हैं, और इस मेथड में एग्स फ्लोट करने की बजाय एग्स जो हैं वो सेडिमेंट में चले जाते हैं। अब फर्दर इन दोनों मेथड्स में दो ऑप्शंस हैं, एक तो सिंपल मेथड आप परफॉर्म कर लें या आप सेंट्रीफ्यूगल परफॉर्म कर लें। सिंपल में ये है कि आपके पास अगर टाइम लिमिट है तो आप 3 से 4 घंटे फिल्ट्रेट को लैब में रख दें। अगर टाइम नहीं है तो आप सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज करें। आप उस मशीन में 1500 to 2000 आरपीएम पे फिल्ट्रेट को रोटेट करें और फिर अपना उसमें से आप फ्लोटेशन मेथड है तो टॉप से पिक कर लें, और अगर सेडिमेंटेशन है तो बॉटम से सैंपल पिक करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल सारी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, आप उन्हीं को रिकॉल करें अपने